एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन जिनका नाम है साजिद तरार जी, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। और उन यूट्यूबर के वीडियो से मुझे पता चला कि ये जो साजिद तरार जी हैं, इन्होंने इंडिया विजिट किया है और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में ये बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो हम आज इनकी वीडियो में साजिद तरार जी को सुनेंगे। तो यूट्यूबर भाई साहब का साजिद तरार जी से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो 26/11 का इंसिडेंट जो हुआ था इंडिया में, उसके बाद हम कैसे ये एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं कि दोनों कंट्री के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हों। तो अब 26/11 ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं इंडिया में। उसके बाद हम कैसे ये होप रख सकते हैं कि वहाँ के लोग शांति बनाए रखें और सब कुछ स्मूथली दोनों कंट्री के बीच में रिलेशनशिप हो। तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं और मैं ये समझता हूं कि 26/11 इंसिडेंट को जितना क्लियरली ये डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में, खासतौर पे इंडो पाक की हिस्ट्री के बारे में जितना ये नॉलेज रखते हैं, मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन आज की ये वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू चौसा फॉर हैविंग मी। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर 26/11 मतलब हर साल ये डिस्कस होता है, बल्कि अगर इंडिया की बात करें, भारत में, तो हर दिन ही शायद ये डिस्कस होता होगा। जिन लोगों की जाने गई, उनकी फैमिलीज और वो तो डेली बेस पे इसे डिस्कस करती होंगी। और इस इंसिडेंट को लेके एक अमन की आशा जो लोग मतलब ये कि कोशिश करते हैं, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं रिलेशन बेहतर हों। जब 26/11 जैसा इंसिडेंट सामने आता है, इसके अलावा और बहुत से इंसिडेंट हैं जो इंडिया में हुए, वो सामने आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भाई अमन की आशा किस काम की या किस नाम की। आप पहले इन चीजों के ऊपर तो कंट्रोल करो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करो। सर ये 26/11 को अगर आपसे कहा जाए कि इसे जरा एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, था नहीं था, क्या कहना चाहेंगे? तो साहब इसका मैं एक तो फर्स्ट हैंड मैं इसका 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 आई विटनेस समझ लें कि जब ये वाकया हुआ तो यहाँ पे लाइव जो है वो टीवी के ऊपर चल रहा था, किस तरीके से वहां पे एक क़यामत मुंबई के अंदर गुजरी उस वक्त। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि चौधरी साहब, दुनिया में जहां भी कोई बदोशा बंदा जिसका कोई कसूर ना हो किसी चीज का, उसकी जान, मैं तो उसकी फीलिंग्स के बारे में भी मैं कहता हूं कि उसको नहीं हट करना चाहिए, जान उसकी लेना, तो मैं समझता हूं कि इट विल बी अ वर्स्ट ट्रेजेडी ऑन द प्लेनेट। मैं इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम। मैं बल्कि कई दफा रोया उस वक्त जब उन लोगों को, बदोशे लोगों को मारा गया रेलवे स्टेशन पे, चाहे ओपन शूटिंग की गई या जिस तरीके से उस होटल को घेर कर फिर वहां पे जो जुल्मो सितम किया गया। मैं समझता हूँ इसको इस्लामिक नहीं होना चाहिए, इसको इस्लामिक रंग, इसको ये नहीं, इसको ये कहना चाहिए कि यार ये देवर सर्विंग पाकिस्तान और देवर सर्विंग इस्लाम, और ये क्या था सारा कुछ। अब इस पे आगे मैं चलना चाहूंगा कि मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें बिलखसूस, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है और मेरे साथ कुछ जजेस थे, अमेरिकन जजेस थे। तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था। और उसके बाद हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी थी। ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मैं कहूंगा इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। जिस तरीके से 166 फैमिलियां तबाह हुई, रिगार्डलेस उनका जो भी रिलीजन बिलीफ था, उनके बच्चे, उनकी उनकी माओ के बच्चे मारे गए। मैं समझता हूं कि इसको याद रखना चाहिए, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप के दरमियान एक सबसे बड़ी हर्डल या समझी जाए तो वो यही है, जब तक दोनों तरफ से इस चीज को क्लियर ना किया जाए। यहाँ पे मैं क्योंकि मेरी कोई इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड नहीं है कि मैं ये कहूं कि इसमें कौन कसूरवार है, लेकिन एक चीज जरूर कोट करना चाहूंगा, हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इसके बारे में कई दफा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी हैं, ऐसा ही है, जो कि इस चीज को कंफ्यूज करती हैं। और जब तक उनको क्लैरिफाई ना किया जाए, यू कैनॉट मूव फॉरवर्ड। एक बहुत धब्बा है ये पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पे, जिसका साफ होना बहुत जरूरी है। इसमें 10 वो देखिए, अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज, वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तानी। तो दैट मेक्स यू कंसर्न, दैट मेक यू रेलिवेंट, दैट मेक्स यू लायबल
टू एक्सप्लेन कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उनका ऑपरेटर कौन था पीछे से। मैं उसकी वो वीडियो कॉल्स भी सुनता रहा, जो पीछे से ऑपरेटर जो है उसको जब कहता रहा कि ले हुण तू जन्नत दे नेड़े आ गया, हुण तू अगला स्टेप चुक। मैं समझता हूं कि मेरे लिए इस वाक्य के बारे में बात करना भी तकलीफ दे चोर साहब, क्योंकि मैंने उस सारे वाक्य को होता देखा है। और मैं, जिस तरह मैंने कहा है कि मेरी नजर में दुनिया का हर शख्स जो है वो एक कीमती शख्स है, वो एक कीमती इंसान है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का हस्बैंड है, उसको इस तरीके से मारना और बकरों, अब मैं कहता हूं कोई उनका कसूर नहीं, बेचारे सुबह उठ के काम करने गए हुए थे और वापस आए तो ये मेरे। और उसके बाद मैं पुलिस वालों को मैंने देखा है जिस तरीके से उन्होंने अपनी जानें दी है, माई हैट ऑफ टू देम एट द सेम टाइम। लेकिन वन ऑफ द ह्यूमन ट्रेजेडी, द मुंबई वाज अ ह्यूमन ट्रेजेडी। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मैं समझता हूं कि दिस इज, और मैं यहाँ पे वंस अगेन चोर सब ये कहूंगा, दुनिया का कोई भी मजहब आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे को हर्ट करके आप जन्नत या दोज़ख या कोई रिवार्ड आपको मिलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आपने उसमें अपनी मर्जी की चेंजेस कर ली हैं तो फिर उसके बारे में तो दुनिया का हर मजहब जो है वो पॉलिटिकली हमेशा अब्यूज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उस पर क्रिश्चियनिटी अब्यूज हुई है, हर दुनिया का मजहब जो है वो अब्यूज हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको इस्लामिक रंग देना या किसी को कहना कि मैंने ये काम करके मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, दिस इज रॉन्ग। This is wrong teaching or preaching. If somebody is doing it, they are doing for their own interest. They are not serving Islam at all. फिर शोएब का नेक्स्ट क्वेश्चन साजिद तरार जी से ये था कि जो 26/11 का इंसिडेंट जो इंडिया में हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अगर कोई इंडिया जाना चाहते थे तो उन चीज़ों पे वीज़ा वगैरह पे बैन लग गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, वो लोगों को, पाकिस्तानियों को ईजिली वीज़ा नहीं मिलने लगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में तो हर रोज़ अटैक हो रहे हैं, पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं, कितने सारे निर्दोष लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन हम ये सारी चीजें क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो प्लीज आप इनकी वीडियो को देखिए। सर क्या समझते हैं, एक बड़ा पॉइंट जो मैंने नोट किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, 26/11 इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के खासतौर पे वीजा की अगर बात करें, यहाँ से जो वहां पे लोग जा सकते थे, काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई, काफी ज्यादा सख्ती हुई। हमारे यहाँ पे हर दूसरे दिन अटैक होता है, हम तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन अटैक होता है। जो सब इतना सिस्टम उनका सोफिस्टिकेटेड है। मैं अभी खुद, मैंने आपको बताया था भारत जा रहा हूं, मैं कई दफा पहले गया हूं, मेरे पास उनका बिजनेस वीजा रहा है, मैं डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूं। लेकिन उनका सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतनी चीज मैं सोच नहीं सकता। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द प्रोसेस राइट नाउ। लेकिन ऑन द दूसरी साइड अगर आप देखें तो मैं भारत के साथ कंपेयर करना, मैं समझता हूँ ज्यादती है। आपके लिए ज्यादती है, भारत के लिए क्या ज्यादती होनी है। लेकिन ये कि काश आप भी कुछ सीखें दुनिया से। लेकिन दर हकीकत वजह यह है कि चॉइस अब हम 76 साल से, हमारा अभी तक मेरा मतलब मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में आपको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आपको कुछ बेहतर किया। अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप कौन सी चीज यहां से बना के एक्सपोर्ट करेंगे, आप किस तरीके से अगले आने वाली जनरेशन को एजुकेट करेंगे, आप किस तरीके से पाकिस्तान को अपलिफ्ट करेंगे, किस तरीके से दहशत गर्दी को खत्म करेंगे। तो साहब आप देखें, आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया। अब अगर देखा जाए, आप, मैं कहता हूं सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। आपने जब चाइना को नहीं बख्शा रिसेंटली, अब चाइना का हर चीज आपने बंद कर दी, वो बेजार है आपसे। वो आप टोटल इस वक्त IMF के कैंप में, आप टोटल इस वक्त अमेरिकन कैंप में, आप टोटली बिल्कुल को अबैंडन कर दिया। लेकिन किस खूबसूरती के साथ आप, अब जब आपका IMF का, अमेरिका का गेट बंद होगा तो CPEC शुरू कर देंगे। CPEC बंद करना होगा तो इधर आ जाएंगे। देखिए शब्बर जैदी साहब जो आके FBR के चेयरमैन है, उन्होंने हफ्ता पहले कहा है कि आपके रूलिंग एलीट के $200 बिलियन के फॉरेन एसेट्स जो हैं वो बाहर के मुल्कों में पड़े हैं। वो क्या ख्याल है, वो ऐसे ही बन गए? वहां आपने बड़ी मेहनत की है, 76 साल मेहनत की है। आधा दुबई आपने खरीद लिया है, आधा टोरंटो खरीद लिया है आपने, लंदन तो है ही आपका वहां पे। लेकिन ये देखिए ना, बड़ी मेहनत की है आपने 76 साल से। $200 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती थी ये चॉइस। फिर शोएब का नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम मुस्लिम हर जगह रोते रहते हैं कि हर जगह पूरी दुनिया में मुस्लिम पे जुर्म हो रहा है, चाहे वो फलस्तीन में देखो या कश्मीर में देखो, हर जगह मुसलमानों के साथ बुरा किया जा रहा है।
जहाँ जहाँ पे भी मुस्लिम लोग हैं वो कोई सुख शांति से नहीं रह रहे हैं, सब प्रॉब्लम में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन हम अपने पाकिस्तान में रह करके अपनी पाकिस्तान की कंडीशन को नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ की लोगों की जो पाकिस्तानी ही कंट्री है और वहाँ पे मुस्लिम की जो कि मुस्लिम कंट्री ही है और वहाँ पे किस टाइप का सिचुएशन है, वहाँ पे मुस्लिम के साथ में क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। हम रोते हैं जी, पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हमें हमें थकते नहीं है कहते हुए कि फलस्तीन में देखो, बर्मा में देखो, कश्मीर में देखो, पता नहीं कहाँ कहाँ देखो, अपने घर में जो मिनोरिटीज हैं। और ये मैं ये समझता हूँ ये हमारी बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे टेम्पल्स हैं, ये हमारे लिए फख्र होना चाहिए कि हमारे पास इतने हिस्टोरिकल प्लेस मौजूद है। और अगर शरता पीर की बात करें, वो तो यूनिवर्सिटी भी किसी दौर में हुआ करती थी, खबरों मतलब जो मैंने सुना है, जो मैंने थोड़ा पढ़ा है। तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से, आप तक ये खबर पहुंची? मैं चोर साहब इसके बारे में बिल्कुल मुझे खबर। देखिए, दो मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं। हिंगलाज मंदिर जो सिंध थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हुआ है, और उसके बाद दूसरा वाकया जो है वो LOC कश्मीर में जो हुआ है, जो कि यूनेस्को की साइट थी। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये होगा कि बाबरी मस्जिद की बात करें तो आपके आपके मस्जिद के अंदर हर जुमे वाले दिन हर मौलवी जो है खुतबे में सारा कुछ ये पढ़ता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करूं, मैं जब सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मुगलों ने बहुत ज्यादा मंदिरों को डिमोलिश करके वहां पे मस्जिदें बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा चौसा मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी 2000 मस्जिदें चाइना में जो शहीद हुई हैं उनके बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करते आप। अब यहां पे मैं ये जो आप वाकया कर, मैं इसको साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट, ये 1947 में पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू मौजूद थे, आज आपके पास 1% हिंदू मौजूद है। तो आप कहां जाना चाहते हैं? अब वो बिल्डिंग यूनेस्को की थी जो कश्मीर के LOC के ऊपर पास थी, जिसकी बाउंड्री डिमोलिश की है। और आपको पता है और दूसरा मैं यहां पे ये अर्ज जरूर करना चाहूंगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों या अमेरिका के दौरे पर आए थे, एशिया सोसाइटी में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू मजहब शुरू पाकिस्तान से हुआ। ऐसा ही जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हिंदू मजहब पाकिस्तान से शुरू हुआ है तो आप उनके हिंदुओं का मंदिर भी एक सेफ नहीं रख सकते यहाँ पे। ऐसा ही है। ये कैसी दुनिया है आपकी? और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा चौधरी साहब, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था टेक्सला के बारे में, मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूं चंद्रया डायनेस्टी के बारे में, और दूसरा मैं अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहा हूं। और किस तरीके से आपने इतना बड़ा नॉलेज समुंदर आपने सिर्फ अबैंडन कर दिया है। आप कहते हैं कि इसके अंदर हिंदू मजहब की ठाप आती है, आपने नॉलेज को लर्न करना से रिफ्यूज कर दिया आपने। मैं शॉक्ड हूं, मैं जब वो पढ़ रहा था अर्थशास्त्र, वो एक बहुत बड़ा फिलोसफर है मैकियावेली, फ्लोरेंस इटली से, उसने किताब लिखी थी प्रिंस, उससे 1300 साल पहले उस चाणक्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, 1300 साल पहले। लेकिन आप रिफ्यूज, तालीम को भी आप तालीम के बाद नॉलेज के बारे में भी आप प्रेजुडिस हैं, आप रेसिस्ट हैं। फिर शोएब का नेक्स्ट क्वेश्चन था उनसे कि आप कह रहे हैं कि जंग की हालत में भी किसी की जान लेना जायज नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे मौलाना को जानते हैं जिनका कहना होता है कि हम काफिरों को मौत के घाट उतारेंगे और हम अपने मजहब का झंडा लेकर के लाल किले पे फहराएंगे। तो इन सब चीजों पे आपका क्या कहना है, उस पे हम इनका ओपिनियन सुनेंगे। में शोएब ने ये भी बोला कि इस्लाम का झंडा लेकर के इन लोगों को हर जगह पे लहराना होता है, और इनका कहना होता है कि मंदिर को डिमोलिश करके वहां पे मस्जिद बनाएंगे और इस्लाम का झंडा लहराएंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी तरफ जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ऐसा ना हो कि हमें बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसना पड़े उसी अपने रिलीजन को लेकर के, बिकॉज अपने रिलीजन से रिलेटेड चीजें जो होती है ना वो बहुत सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाती है। तो इस पे हम इनका ओपिनियन सुनेंगे कि इनका क्या कहना है। और जैसे तो हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो क्या वहां पे हमें सारे मौलाना हजरात पढ़ाते हैं? क्या वहां पे हमें सारे कारी साहब पढ़ाते हैं? मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं। रहना आप लंदन चाहते हैं जो कि क्रिश्चियन कंट्री है, UK। आप रहना अमेरिका चाहते हैं जो एक क्रिश्चियन कंट्री है, और पाकिस्तान में आप नारे लगाते हैं नहीं जी टेक्सला जो है वो हिंदू है। मैं वहां आप उनसे आप वहां जाके आप बिल्कुल आपका दूसरी साइड कर लेते हैं। लेकिन उसमें चौसा मैं खासकर एक चीज जो अर्ज करना चाह रहा था,
वो ये थी कि आपको ये सख्त ज़ात है आपकी सोचों का। आप रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आप पता नहीं, आपको उनके शायद रंग डार्क है इसलिए आपको वो पसंद नहीं है, हालांकि वो 1 मिलियन से ज्यादा दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। 9 लाख से ज्यादा तो सिर्फ बांग्लादेश में पड़े हैं। आप उनका बिल्कुल बात ही नहीं करते। आप उनकी, आप चाइना में मस्जिदें आप वो गिरा रहे हैं, आप बिल्कुल उनका जिक्र ही नहीं करते आप। लेकिन आप, जब मेरा मकसद ये ज्यादती है कि आपके अपने स्टैंडर्ड जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन जरा ख्याल रखना चाहिए कि इबादत गाह जो होती है उसमें लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। बल्कि यहां पे मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर इस्लामिक लॉ आपने किसी ने पढ़ा हो गलती से, तो उसमें यह है कि जंग के हालत जंग में भी किसी की इबादत गाह को डैमेज करने का आपको से मना किया गया है। किसी ग्रीन दरख्त को काटने से मना किया गया है। बच्चों, बुजुर्गों, औरतों पे हाथ उठाने से मना किया गया है। लेकिन आप पता नहीं फिर आप किस किस्म के इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, कौन से मजहब को क्या देखते हैं। लेकिन मैं इसको ज्यादती समझूंगा, बिल्कुल कंडेम करूंगा इस चीज को। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर ज़हनी तौर पर तैयार रहें, दूसरी साइड पे जब होगा तो फिर आपको तकलीफ ज्यादा होगी। ठीक है। और सर आपने ये बोला कि भाई जंग की हालत में भी ऐसा कुछ करना लीगल नहीं है, ये हमारा मजहब कहता है। और दूसरी साइड पे हम ऐसे मौलाना हजरात को जानते हैं या ऐसे मजहबी लोगों को जानते हैं जो ये कहते हैं कि हम इस्लाम का झंडा उधर लाल किले में या पता नहीं कहाँ, मतलब वो ये समझते हैं कि भाई कोई मंदिर को डिमोलिश करके वहां पे इस्लाम का झंडा लहरा देने से कोई बड़ा नाम हो जाएगा, या बड़ा समझ लें कि हम इस्लाम की या मजहब की हिदमत करेंगे। ऐसा कंसेप्ट भी पाकिस्तान में, ऐसा माइंडसेट भी मौजूद है। और यहीं पे दूसरी तरफ जो कश्मीरी पंडित हैं इंडियंस, उनका कहना है वही रिलीजन वाली चीजों को लेकर के अपने मंदिर के हवाले से कि ऐसा ना हो कि हमें पाकिस्तान का बॉर्डर तोड़ करके वहां घुसना पड़े, क्योंकि हम अपने रिलीजन से चीजें, कोई भी सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाएगा तो हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस पे हम इनकी ओपिनियन देखते हैं। सर दूसरी साइड पे इसी मंदिर के हवाले से, श्रद्धा पीठ के हवाले से, जो इंडिया साइड कश्मीरी पंडित हैं, उन पंडितों ने ये ऐलान किया है, मैं ये वीडियो उनकी देख रहा था, उन्होंने बोला है कि भाई हम ये ना हो कि हमें बॉर्डर क्रॉस करना पड़े, क्योंकि ये हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट की बात है, तो हम इसके ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट को सीधा सीधा उन्होंने वार्न किया है प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करके कि भाई हमें ऐसा ना हो कि बॉर्डर क्रॉस करना पड़े। मैंने बिल्कुल वो वीडियो देखी जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में वो उनकी वीडियो थी जिसमें उन्होंने पेपर फाड़े हैं और उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स दे आर इट्स अ टची सब्जेक्ट। आप जिस तरह आपके मस्जिद जब कोई होती है शहीद बॉर्डर से दूसरी साइड पे, आप खुद क्या करते हैं? बल्कि अब कोई मस्जिद शहीद होती है, अभी तक आपने 2-3 शहर जला देने थे अपने पाकिस्तान के अंदर ही। तो इवन उनका उसके भी ऊपर जहन अभी है, आपको उनके उसके सेंटिमेंट्स। ऊपर कोई प्रॉपर खबर भी ना आती, सिर्फ ऐसे कोई सोशल मीडिया पे कोई फोटो देख लेते या कुछ इस तरीके से देख लेते तो हमने यहाँ पे बवेला उठा देना था कि भाई ये हो गया, गलत हो गया ये। यहाँ पे तो प्रॉपर हमारे वीडियोज आ रही हैं कि भाई जहाँ जो उनके साथ सिचुएशन हुई है। बिल्कुल डेफिनेटली, और मैं समझता हूँ इसको कंडेम करना चाहिए और इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसका रिस्पॉन्ड देना चाहिए इसको डेफिनेटली। अब आई हम्बली रिक्वेस्ट देम टू डू इट, क्योंकि ज्यादती है और उनका मजहबी जगह थी। और मैं यहाँ पे ये एक और भी बात बताना चाहूंगा, चौधरी साहब आप तो इस मंदिर की बात कर रहे हैं, मैं एक और खबर पढ़ रहा था, टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला, जो कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। आपका लैंड माफिया तो उस पर कब्जा करके कॉलोनी बनाना चाहता है, गिरा के उसको। तो देखें, ये पाकिस्तान में पता नहीं प्लाटों के पीछे और पैसे के पीछे आप पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। आपके वो मलक रियाज साहब आजकल दुबई बैठे हैं, वो एक नया कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई और चीज। आपका इस वक्त तो सारा मिर्चे मसालों के अलावा तो कोई चीज चल ही नहीं रही। जिस तरह वो खातून हाजरा बीबी की किताब निकली है, वेयर द ओपियम ग्रोज, और उसके बाद वो खावर मानिका साहब है, सारी इस ऑल वल्गैरिटी, इस ऑल जिस तरह से पता नहीं क्यों आप सारा, मुझे तो कंफ्यूज। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर पाकिस्तान के अंदर। अब यही स्टैंडर्ड्स रह चुके हैं कि किसकी बीवी किसके साथ भाग रही है, किसका किसके साथ रिलेशनशिप है, ये क्या है इससे आगे? अब व्हाई डोंट यू, और इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे आप उनको इस्लाम के बारे में, क्या ये इस्लामिक सारी चीजें, उधर नहीं आप जाते? सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। अगर प्लीज अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपने मेरे पुराने वाले चैनल श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।